Question is, a convex mirror used to form the image of an object, which of the following statement is wrong? कोई कॉन्वेक्स मिरर है, इससे कोई इमेज बन रहा है, तो बताना है हमको कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। तो ऐसे क्वेश्चंस में स्टूडेंट फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हमको रॉन्ग स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। मतलब इसमें से हमारा 3 जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा, बस एक ऑप्शन गलत होगा, उसको फाइंड आउट करना है। तो करते क्या है, पहला ऑप्शन पढ़े, ये तो सही लगा, मार्क पे आगे बढ़ गया, लेकिन हमको रॉन्ग स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। ओके, तो अच्छे से एक ऑप्शंस को पढ़ेंगे, उसके बाद से देखेंगे कौन सा रॉन्ग है कौन सा राइट है। ओके, तो फर्स्ट जो ऑप्शन है, द इमेज लाइज बिटवीन पोल एंड फोकस, मीन्स कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज फॉर्म होता है वो इमेज लाइज बिटवीन पोल एंड फोकस, बिल्कुल सही बात है। अगर हमें कॉन्वेक्स मिरर बनाए, सपोज करिए कोई कॉन्वेक्स मिरर है, ओके, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इस कॉन्वेक्स मिरर के सामने, इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट कहीं कहीं पर भी रखा हो प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो जो उसका इमेज बनता है वो ऑलवेज कहाँ बनता है? पोल और प्रिंसिपल फोकस के पीछे इधर ही कहीं बनेगा। सपोज करिए यहाँ पे सी है, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि इसका जो इमेज होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है, वो ऑलवेज पी एंड एफ के बीच ही बनता है। तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, द इमेज लाइज बिटवीन पोल एंड फोकस, ये सही है, लेकिन सही टिक नहीं करना है आपको। नेक्स्ट ऑप्शन, द इमेज इज डिमिनिश्ड इन साइज, ये भी बिल्कुल सही बात है कि कॉन्वेक्स मिरर से जो भी हमारा इमेज मिलता है वो डिमिनिश्ड होता है, यानी कि छोटा होता है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनता है। छोटा को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिमिनिश्ड बोलते हैं, डिमिनिश्ड इन साइज। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है, बट हमको तो रॉन्ग ढूंढना है। थर्ड देखिए, द इमेज इज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसा जिस ओरिएंटेशन का आपका ऑब्जेक्ट हो, उसी ओरिएंटेशन का आपका इमेज फॉर्म होता है। तो बिल्कुल ये भी सही है, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कैसा इमेज फॉर्म करता है? इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, ऑलवेज इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, इन्वर्टेड नहीं फॉर्म करता है। इन्वर्टेड बनता है कॉनकेव में। कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनता है वो ऑलवेज इरेक्ट होता है। तो सी हमारा ऑप्शन भी सही है। फोर्थ ऑप्शन इज, द इमेज इज रियल। अब ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो रियल इमेज नहीं फॉर्म करता है। क्यों नहीं फॉर्म करता है? क्योंकि जो भी इमेज फॉर्म होता है वो मिरर के उस पार बनता है, ठीक है। मिरर के सिल्वर वाले साइड में हमारा इमेज फॉर्म होता है। और जब कोई भी इमेज रियल रिफ्लेक्शन से नहीं बनते हैं, मतलब कि जब कोई भी इमेज दो रियल रिफ्लेक्टेड लाइटों से नहीं मिलकर बना होता है, उसको रियल नहीं बोलते, उसको वर्चुअल बोलते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर से ऑलवेज वर्चुअल इमेज फॉर्म होते हैं। कैसे फॉर्म होते हैं? वर्चुअल इमेज फॉर्म होते हैं। क्यों वर्चुअल इमेज फॉर्म होते हैं? क्योंकि ये वर्चुअल रिफ्लेक्टेड लाइट के इंटरसेक्शन से इमेज ये बनते हैं, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर से ऑलवेज वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, रियल इमेज नहीं फॉर्म होता है। इसलिए जो फोर्थ ऑप्शन आपका ये गलत ऑप्शन है। ओके, तो ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी। थर्ड ऑप्शन, तीनों ऑप्शन आपके सही थे, फोर्थ नंबर गलत था। तो जो गलत है उसी को फाइंड आउट करना था, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, समझ में आया? बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज। कॉन्वेक्स मिरर से कैसे इमेज फॉर्म होते हैं ये हमको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वर्चुअल, सेकेंड है रियल, थर्ड है इनलार्ज्ड एंड फोर्थ है इन्वर्टेड। तो इमेज फॉर्मेशन हम पढ़ चुके हैं, हमको पता है कि जो भी इमेज फॉर्म होता है कॉन्वेक्स मिरर से वो कैसा होता है? वर्चुअल इमेज होता है। कैसा होता है? वर्चुअल इमेज होता है। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। रियल इमेज नहीं फॉर्म करता है कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है उनका एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होता है, मिरर के दूसरे साइड में वो इंटरसेक्ट करते हैं और वहाँ पर इमेज फॉर्म होता है। और ऐसे इमेज को क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज बोलते हैं, रियल इमेज नहीं बोलते, क्योंकि रियल रिफ्लेक्टेड लाइटों से वो नहीं बन रहे हैं। उन लाइटों का क्या किया जाता है? पीछे ट्रेस किया जाता है, वहाँ पे उनका इमेज बनता है, तो इसलिए वर्चुअल इमेज होते हैं। ओके, रियल नहीं होते हैं। इनलार्ज्ड मतलब कि ऑब्जेक्ट से लार्ज इमेज बनता है, ऐसा नहीं होता है। कॉन्वेक्स मिरर में जो भी इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इन्वर्टेड भी नहीं बनता है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा इमेज फॉर्म करता है? इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। कैसा इमेज फॉर्म करता है? इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। मतलब जिस ओरिएंटेशन में आपका ऑब्जेक्ट है उसी ओरिएंटेशन में आपका इमेज भी बनता है। जिस ओरिएंटेशन में ऑब्जेक्ट है उसी ओरिएंटेशन में इमेज है, इसलिए वो क्या है? इन्वर्टेड नहीं है, इरेक्ट है। तो ये भी ऑप्शन गलत है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फील्ड ऑफ व्यू इज मैक्सिमम फॉर प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और
सिलेंड्रिकल मिरर मीन्स किस मिरर के लिए जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो मैक्सिमम होता है। तो एक नया वर्ड आ गया फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? कोई भी मिरर कितने फील्ड का इमेज फॉर्म कर रही है उस फील्ड को बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। कोई मिरर होता है ज़्यादा फील्ड को अपने अंदर, उसका ज़्यादा फील्ड का इमेज फॉर्म करती है। कोई मिरर छोटे से फील्ड का मिरर इमेज अपने तरफ अपने में फॉर्म करती हैं। तो हमको बताना है कि किस मिरर में जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो मैक्सिमम होता है। तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसका जो फील्ड ऑफ व्यू होता है मैक्सिमम होता है। क्यों ऐसा होता है देख लीजिए। सपोज करिए कोई आपका ये प्लेन मिरर है और ये कोई कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये कोई कॉनकेव मिरर है, ये प्लेन मिरर है और ये कोई कॉन्वेक्स मिरर है, ओके। तो प्लेन में क्या होगा, जो भी चीज़ है, जो भी ऑब्जेक्ट इसकी जस्ट सामने रखी गई रहेंगी, इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर जो भी चीज़ें रहेंगी उसी का इमेज ये फॉर्म करता है, ठीक है। इसकी बात करें तो इसके भी सामने ही, बट ये इससे थोड़ा सा कम इसका फील्ड ऑफ व्यू होता है क्योंकि इतने लाइट को ही यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा और इतने लाइट का ही ये क्या करेगा, इमेज को फॉर्म करेगा। लेकिन आप देख रहे हैं कॉन्केव में क्या हो रहा है कि इसका एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी कि यहाँ से भी जो लाइट और यहाँ से भी लाइटें अगर आएंगी तो इसका इमेज ये फॉर्म करेगा यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद। तो आप देख रहे हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू है वो मैक्सिमम है, ओके। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो मैक्सिमम होता है। इसीलिए इसका यूज हम करते हैं अपने व्हील्स में, जैसे मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, बस हो गया, उसमें जो पीछे साइड का जो शीशा होता है, साइड मिरर, वो कॉन्वेक्स मिरर ही होता है क्योंकि मैक्सिमम फील्ड का इमेज बस इस छोटे से मिरर में फॉर्म कर देता है। इसलिए हम इस कॉन्वेक्स मिरर का ही यूज करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो समझ में आया फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज A boy is standing in front of a plane mirror at a distance of 3 मीटर। किसी प्लेन मिरर से कोई लड़का है जो कि 3 मीटर पे खड़ा हुआ है। From it, what is the distance between boy and mirror? हमको बताना है कि उस बॉय का जो इमेज फॉर्म हो रहा है उस मिरर में, ठीक है। तो उस बॉय और जो इमेज है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है इसको फाइंड आउट करना है। तो इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, डायग्राम से समझते हैं। सपोज करिए कि कोई आपका ये प्लेन मिरर होगा, ओके। ये प्लेन मिरर कोई होगा, एक तरफ इसके पॉलिश होगी, सिल्वर होगा, और यहाँ पे कोई बॉय है ऐसे खड़ा है, ठीक है। यहाँ पे कोई बॉय खड़ा है तो इसका इमेज बनेगा इस मिरर में। और हमको पता है कि प्लेन मिरर के फ्रंट में, प्लेन मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया होता है उतने ही डिस्टेंस पे उसका इमेज बनता है मिरर के दूसरे साइड। तो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है वो कितने मीटर पे खड़ा है, मिरर से 3 मीटर पे स्टैंड कर रहा है ये। तो हमारा जो इमेज बनेगा वो मिरर के दूसरे साइड बनेगी, कितने पे बनेगी, यहाँ पे उस बॉय का मिरर इमेज बनेगा, ठीक है। ये इमेज बनेगा उसका, ये भी कितना डिस्टेंस होगा, 3 मीटर डिस्टेंस होगा। ये मिरर है एम डैश। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये बॉय है, ये बॉय है और ये बॉय का मिरर है, ये बॉय का मिरर है, बॉय का क्या है, ये इमेज है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि बॉय और बॉय के इमेज में कितना डिस्टेंस है। तो दोनों को ऐड कर लें, 3 मीटर यहाँ से है, 3 मीटर यहाँ से है, तो यहाँ से लेकर के टोटल डिस्टेंस होगा 6 मीटर का होगा। कितने का होगा, 6 मीटर का। तो ऑप्शन में देखते हैं 3, 4.5, 6 मीटर, तो 6 मीटर इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये थ्योरी हमको, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि प्लेन मिरर के फ्रंट पे कोई भी ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे रखा गया होता है उतने ही डिस्टेंस पे मिरर के उस साइड में, पॉलिश वाले साइड में, उतने ही डिस्टेंस पे उसका इमेज फॉर्म होता है। तो सपोज करिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पे रखा गया रहेगा इस फ्रंट मिरर के, इस प्लेन मिरर के सामने, उतने ही डिस्टेंस पे इसका इमेज बनेगा इन द बैक साइड ऑफ दैट मिरर, ओके। तो दोनों को ऐड करेंगे तो इमेज और इस ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। तो 3 यहाँ से था, 3 यहाँ से था, 6 मीटर इज करेक्ट ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। मिरर कैसा है, कॉनकेव मिरर है और 30 सेंटीमीटर पे रखा जा रहा है उसके सामने। द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज आल्सो 30 सेंटीमीटर, और जो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना वो भी 30 सेंटीमीटर ही है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज। तो हमको इमेज का पोजीशन बताना है कि इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है। तो ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मेशन ऑफ इमेज पता है अच्छे से बाय कॉनकेव मिरर तो आप ऐसे ही बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो
रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी 30 सेंटीमीटर है, और जो हमारे ऑब्जेक्ट है वो भी 30 सेंटीमीटर पे रखा गया है। मीन्स किसी भी कॉन्केव मिरर में जो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया जाता है तो उसका इमेज क्या बनता है, कहाँ पर बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है। तो वही केस यहाँ पे है, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि जो हमारा इमेज का पोजीशन है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर पर ही है। बट इसको हम ऑप्शन से चलते हैं, ऑप्शन से देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा था 30 + 30 - 30 - 15 + 15 सेंटीमीटर। ओके, तो अगर आपको फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव मिरर पता है अच्छे से तो वहाँ से हो जाएगा, बट नहीं पता है तो हम फार्मूले से चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या दे रखा है। तो u की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट रखा गया है इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, तो u की वैल्यू हो गई। तो यहाँ से हमको मिला u = कितना है, -30 सेंटीमीटर। u को हमने माइनस क्यों लिया, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है u होता है वो ऑलवेज निगेटिव होता है, वो चाहे कॉन्केव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो। सेकेंड क्वेश्चन में सेकेंड नंबर क्या दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज आल्सो 30 सेंटीमीटर, यानी कि जो r की वैल्यू है ये भी 30 सेंटीमीटर है, और ये भी निगेटिव होता है कॉन्केव मिरर के लिए, कॉन्केव मिरर के लिए ये भी निगेटिव होता है। तो f की वैल्यू यहाँ से हमको फाइंड आउट हो जाएगी, r/2 हम लगाएंगे ये फार्मूला, तो जो हमारा f फाइंड आउट होगा यहाँ से -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ। अब हमको u पता हो गया, f पता हो गया, फाइंड आउट क्या करना है, इमेज की पोजीशन यानी कि v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो करें, लगाए फार्मूला, तो फार्मूला आपको पता है 1/f = 1/v + 1/u। इस फार्मूले में हम पुट करेंगे सारे वैल्यूज़ को। 1/f की वैल्यू कितनी है, -15 है, या सबसे पहले हम v की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो 1/v = क्या हो जाएगा, 1/f - 1/u, इतना हो जाएगा। अब हम वैल्यूज़ को पुट करें, तो 1/v = f की वैल्यू कितनी है, -15 है, तो 1/-15 हुआ। ओके, u की वैल्यू कितनी है, -30 है, तो एक माइनस ऑलरेडी है और एक माइनस अभी और आ रहा है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो 1/v = क्या हो जाएगा, ये माइनस ऊपर हमने लिया तो -1/15 और माइनस प्लस हो गया 1/30। अब इसको सॉल्व करना कैसे करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 15 और 30 का एलसीएम 30 हुआ, 15 2 जा 13, माइनस है तो माइनस लगाया, प्लस है तो प्लस, 13 1 जा 13, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -2 + 1 -1 नीचे 30 है, ये है 1/v = है इतना, 1/v = आया -1/30। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं v = कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू हमारी आ गई -30 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन में साइन को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हम साइन क्या लें, पॉजिटिव लें या फिर नेगेटिव लें, क्योंकि अगर नहीं साइन का यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, साइन गलत लग जाएगा तो हमारे ऑप्शन में देख रहे हैं कैसे ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव का भी 30 है और नेगेटिव का भी 30 है। तो अगर आपका पॉजिटिव का 30 आया रहता तब तो गलत हो जाता, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, नेगेटिव का 30, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये प्रोसेस समझ में